सुप्रभात। पूजा पाठ कैसा हो? पूजा पाठ कैसा हो? आप आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साथ है, फिर आपको चिंता के साथ ही भाई। पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वह मार्ग की पूरी पूरी जानकारी रखता है। उसे मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है जिसको पार करना, कहाँ चोर डाकू और लुटेरों का डर है। वो जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है और क्या सामान मार्ग में आवश्यक होगा। फिर क्यों घबराहट है आपके अंदर? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको पथ प्रदर्शक पर या राहबर पर विश्वास नहीं है, वरना जरा भी परेशानी और घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर आपने पथ प्रदर्शक ले लिया, आपने ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं की है कि वास्तव में वह पथ प्रदर्शन के योग्य है भी या नहीं। इसलिए अंतर में उधेड़ बुन और उथल पुथल लगी रहती है। सोचते हैं कहीं लुट ना जाए, कहीं शेर चीता रीछ वगैरह जानवर ना खा जाए, कहीं नदी नाले में ना बह जाए, इत्यादि विचार परेशान करते रहते हैं। यदि ऐसी अवस्था है आपकी तो आप रुक जाइए और सबसे पहले अपने आप को आश्वस्त कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। तो साधकों से बातचीत करते समय ऐसा लगता है मानो उन्हें अभी पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या अवस्था है उनकी। सत्संग में अभ्यास करते समय कोई विशेष बात या अनहोनी हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। मेरे ही अनेक प्रकार की घटनाएं सत्संग में आने से पहले अनेक बार घटी होंगी। तब कोई विचार कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ एक ख्याल कर लेते थे कि ये तो देवगति है, अपना कर्म क्षीण है, ईश्वर की मर्जी ही ऐसी है। तो भाई अब क्या बात हो गई, अब भी तो सब बातें उसी प्रकार की हैं। तो ऐसा नहीं समझे। जब से सत्संग करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तब से तो बड़ी मुसीबत आ रही है, न जाने क्या क्या बताए जा रहे हैं। तो ये सोच बदलिए। आध्यात्म मार्ग पर पूजा करने के लिए जैसा पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक बता रहे हैं वही कीजिए, उन्हीं पर विश्वास कीजिए, उन्हीं को उनके पर श्रद्धा जताइए और उन्हीं के सामने समर्पण कर दीजिए, वो खुद ही संभाल लेंगे। धन्यवाद।